पिछली वीडियो थी उसमें हमने वर्डप्रेस और मैजेंटो के बारे में डिस्कशन की थी थोड़ी बहुत कि ये ओपन सोर्स होते हैं और इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था मैंने। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में एक पॉइंट था यहाँ पर जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्डप्रेस में इन CMS में ऐसा क्या होना चाहिए, कस्टम कोड की जो वेबसाइटें बनती हैं PHP में उनमें ऐसे कौन से फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए जो कि SEO की फंक्शनैलिटी से मीट करें और कौन से SEO फीचर्स उन लोगों को अपनी साइट में ऐड करने चाहिए। चूँकि वो पॉइंट एक अलग ही थ्योरी है, वो पूरी मैंने उसको समझा कि ये एक पूरी अलग थ्योरी है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दिया है और उसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। और मैंने यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं, पूरा एक सेक्शन ऐड किया एडिशनली SEO विद वर्डप्रेस, वाई वर्डप्रेस। तो ये जो वाई वर्डप्रेस है इसमें मैं वो चीज़ें उस पॉइंट को एलैबोरेट करूँगा। मैंने उस खाली एक पॉइंट को सब पॉइंट को रिमूव करके पूरी एक आउटलाइन में चेंज कर दी है, तो एक न्यू आउटलाइन हमारे पास अब आ चुकी है। अब आप अगर नीचे जाकर देखेंगे तो हमारे पास अब 8 नहीं अब 9 आउटलाइंस हैं। तो अब मुझे बेहतर लगा कि मुझे इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मैं फील कर रहा था कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हम किस पे काम करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। डेफिनेटली मैं आपको मैजेंटो का भी टच दूंगा और ये भी बताऊंगा ई-कॉमर्स के साथ SEO उसका कितना रिलेशन है। और चूंकि वर्डप्रेस पे काम करना है तो डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये इसका हिस्सा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो आप डेफिनेटली यूट्यूब से भी कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन ये पूरा वे मैं आपको बताऊंगा कि एक मैनुअल तरीके से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वाई वर्डप्रेस इज़ बेस्ट फॉर SEO। और वर्डप्रेस बेस्ट SEO के लिए बेस्ट क्यों है? अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी इन चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो खाली मैंने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर और ख़ास तौर पे इस आउटलाइन को क्लियर करने के लिए ये वीडियो, अब जो कोर्स की जो वीडियो है इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क है, थोड़ा नहीं कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्क अब आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से 5 पॉइंट से 4 पॉइंट से आपने आगे पीछे देखा कि हमारा थोड़ा बहुत ओरल वर्क था जिसमें मैंने आपको कुछ टिप्स दी जो कि मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे आप फ़ायदा उठाएं। अब इस वीडियो से हम जो कि 5 जो आउटलाइन है यहाँ से आगे तक सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क है, तो अब हम इसको भी ओवरव्यू करेंगे। तो हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक सब डोमेन जो है नॉलेज आइडिया की एक सब डोमेन बनाई है demo.knowledgeidea.com और इस वक्त आप देख सकते हैं ये सब डोमेन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और इस सब डोमेन पे सिर्फ वर्डप्रेस की एक जिप फाइल पड़ी हुई है और कुछ फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज हैं। तो अब मैं ये करूँगा कि इसके ऊपर मैंने इस डोमेन के ऊपर मैंने सब डोमेन के ऊपर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। आप डोमेन के ऊपर करें, सब डोमेन के ऊपर करें, दोनों पे तरीका एक ही है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो ये wordpress.org/download पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन जो है 4.7.2 है राइट नाउ। ये हमारे पास ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई थी, ये आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड है और यहाँ पर मैंने ये ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये होस्टिंग है मेरी, तो होस्टिंग पे फाइल मैनेजर में जाकर मैंने यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया है राइट नाउ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब करना ये है कि मुझे एक डेटाबेस PHP माई एडमिन, मुझे SQL विज़ार्ड में जाकर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि मेरे पास जो वर्डप्रेस है वो जिप फाइल में है और यहाँ पर जाकर मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा एक। अब मैं उसको क्रिएट करने के बाद, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद थोड़ा फर्दर स्टेप आपको बताऊँगा। लेट्स सपोज मैं इसका नाम भी डेमो 1 2 3 रख लेता हूँ, डेमो 1 2 3 ठीक है इसका। और अब आगे थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो ओके दिस फेल्ड द डेटाबेस ऑलरेडी, ओके ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डेमो 1, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी साइट स्टोर हैं। तो ओके 7 6 7 8 और 786 कर लेते हैं हम, 786 डेमो 786। तो ये हमारा डेटाबेस का नाम होगा और यहाँ पर अब एरर नहीं देगा क्योंकि एक नई डेटाबेस है ये पूरा डेटाबेस, क्योंकि एक्चुअली ये यूज़र नेम होता है और बाकी उसके बाद पूरा डेटाबेस का नाम लगता है। तो यहाँ पर भी मैं डेमो 786 कर लेता हूँ और पासवर्ड भी मैं इसका डेमो 786 कर लेता हूँ और यहाँ पर भी पासवर्ड डेमो 786 कर लेता हूँ।
ठीक है, ये ओके है, पर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप पासवर्ड जनरेटर यूज़ करें जिसमें बड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होंगे। इसको आप कहीं पर सेव कर लें या रिमेंबर कर लें, लेकिन कुछ ऐसा पासवर्ड डालें जिसमें सिंबल्स आते हों, अपर एंड लोअर केस लेटर आते हों। लेकिन मैंने सिर्फ वक्त की नोयत को देखते हुए बहुत सिंपल और शॉर्ट पासवर्ड रखा है जिसकी स्ट्रेंथ ओके है। तो मेरा डेटाबेस का नाम भी मैंने यही रखा है और मैंने पासवर्ड भी ये रखा है और यूज़र नेम भी मैंने यही रखा है ताकि मुझे भूले ना। लेकिन आप यूज़र नेम और डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस का नाम दोनों को चेंज रख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। इवन के पासवर्ड भी चेंज रख सकते हैं, लेकिन मैंने सबका सेम रखा ताकि मुझे मेमोराइज रहे, याद रहे। अब मैं इसको यूज़र को क्रिएट करता हूँ। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट की, फिर हमने अब यूज़र क्रिएट किया। अब हमने डेटाबेस और यूज़र क्रिएट कर लिया। अब हमने करना ये है कि यूज़र को डेटाबेस में डालना है। अब मैं यूज़र को तमाम प्रिविलेजेस, तमाम अख्तियारात देता हूँ इंसर्ट करने के, डिलीट करने के, और अख्तियारात देने के साथ ही मैं इस यूज़र को इस डेटाबेस में ड्रॉप कर रहा हूँ। ऐड ए यूज़र टू द डेटाबेस। अब आप देखेंगे कि एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली। ये जो यूज़र है, एक्चुअली दोनों सेम है तो इसलिए आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, लेकिन इस वक्त ये बता रहा है कि ये जो यूज़र है ये इस डेटाबेस में ऐड हो चुका है। तो एक्चुअली मैंने दोनों का नाम ही सेम रखा है तो इसलिए आपको दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, लेकिन ये यूज़र है, ये यूज़र है और ये डेटाबेस है, क्योंकि लिखा हुआ है डेटाबेसेस के साथ। अब मैं इसको बंद नहीं करूँगा, मैं यहीं से पहले जो जिप फाइल मैंने फाइल मैनेजर में अपलोड की है इस डेमो की डायरेक्टरी में, जो कि पूरी मेरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो डेमो, तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने से ये होगा कि फ़ाइल्स, आपको पता है कि जिप फाइल ओपन हो जाएगी। और मैं इसको ज़रा रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी आ चुकी है वर्डप्रेस की। तो मैं अब यहाँ पर जाके देखूँगा तो यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं आ रहा, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको आना चाहिए था। चूँकि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वर्डप्रेस करूँगा तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वो इस फोल्डर के अंदर तमाम फाइल्स पड़ी हैं, तो ये इंस्टॉलेशन का स्टेप स्टार्ट हो चुका है वर्डप्रेस का। तो मैं करूँगा ये कि इन सबको सेलेक्ट करूँगा और इनको मूव करूँगा डेमो के अंदर, ना कि इस वर्डप्रेस के अंदर, डेमो के अंदर, ना कि इस वर्डप्रेस के अंदर। डेमो के अंदर ये मूव होंगी। अब ये सारी फाइल अब एक लेवल पीछे चली गई हैं, यानी कि वर्डप्रेस के फोल्डर की क्योंकि हैसियत नहीं रही यहाँ पे। अब यहाँ जो बात हो रही है वो डेमो की हो रही है। अब चूँकि वर्डप्रेस का फोल्डर खाली है, हमने इसमें से सारी फाइलें निकाल के यहाँ पे ले आए हैं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इसको, कि हमारा अब कोई काम नहीं। इस जिप को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, अब फर्दर हमारी इसकी ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ये फाइलें आ चुकी हैं, तो अगर मैं अब इसको रीलोड करूँगा तो, क्योंकि अब ये रीलोड नहीं होगा, अब ये एरर देगा। लेकिन अगर मैं खाली अब डेमो को लोड करूँगा तो आ जाएंगी, फाइल्स आ जाएंगी। देखिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, मुझे इंग्लिश में रखना है और लेट्स गो। वो कह रहा है आपके पास आगे जाने से पहले डेटाबेस नेम होना चाहिए, जो कि हमारे पास है, यूज़र नेम होना चाहिए, वो भी हमारे पास है, पासवर्ड भी हमारे पास है। होस्ट जो है उसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, टेबल प्रीफिक्स को भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। डेटाबेस नेम हमने क्रिएट की थी यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ और डेटाबेस नेम हमारे पास ये सारी आ रही है और डेटाबेस नेम को मैं एज इट इज़ यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम, जबकि मैं जैसा कि मैं पता है सब चीज़ें कॉमन हैं सिवाय इन पासवर्ड के, क्योंकि पासवर्ड में ये चीज़ नहीं लगती, क्योंकि ये तो अकाउंट का यूज़र नेम है। तो पासवर्ड में मैं ये डाल देता हूँ, लोकल होस्ट को डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, टेबल प्रेस को भी डिफ़ॉल्ट। अब मैं सबमिट करता हूँ तो ये कनेक्ट होना चाहिए। वो कह रहा है आपने कनेक्ट कर लिया है सक्सेसफुली, यानी कि आपका ये जो वर्डप्रेस है उसने डेटाबेस को कैच किया है। ज़ाहिर बात ये एग्जिस्ट करती थी तो कैच किया है। अब जैसे मैं रन इंस्टॉल करूँगा तो अब ये जो सारा वर्डप्रेस की जो फाइल्स हैं उनका जो डाटा है वो उस डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा जिसको मैंने अभी क्रिएट किया है, यानी कि आपस में दोनों लिंक हो जाएंगी। उससे फर्दर जितने भी हम फ्यूचर में पोस्ट ऐड करेंगे अपनी साइड में, पेजेस, वो तमाम डाटा उस डेटाबेस में जाता रहेगा। तो इस तरह ये वर्डप्रेस डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। अब मैं रन द इंस्टॉल करता हूँ, रन इंस्टॉलेशन रन होगी। साइट का टाइटल क्या रखना है, तो ओबियसली डेमो साइट है तो डेमो हाइफन नॉलेज, सॉरी इट शुड बी नॉलेज आइडिया सिराज। ओके यूज़र नेम सिराज होगा। ओके सिराज की जगह हम इसको डेमो कर लेते हैं। ओके और पासवर्ड जो इसका है इम्पोर्टेंट, यू विल नीड टू, पासवर्ड आपका इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इसको हाइड रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल जो है वो मैं दे देता हूँ siraj@knowledgeidea.com।
अगर मैं चाहता हूँ सर्च इंजन में कि मेरी साइट अभी काम पे है तो गूगल इसको क्रॉल ना करे तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं गूगल क्रॉल करना शुरू कर दे तो मैं इसको चेक ना करूँ, यानी कि गूगल को डिस्करेज करेगा कि उसको क्रॉल ना करे। डिस्करेज मतलब कि उसको गूगल को परमिशन नहीं देगा कि अभी मेरी साइट को क्रॉल करो, गूगल को कहेगा यार अभी वेट करो जब तक मैं आपको इजाज़त नहीं देता। तो मैं अभी गूगल मुझ क्योंकि ये साइट एक डेमो है तो ये क्रॉल नहीं होनी चाहिए, गूगल पे नज़र नहीं आनी चाहिए डेमो, तो इसको मैं डिस्करेज कर देता हूँ। अब मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस करूँगा तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आप देखिएगा कि वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और वो मेरे सामने आ चुका है उसका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 4.7.1 आपने इंस्टॉल किया जबकि 4.7.2 अवेलेबल है। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि पहले इसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर जाके ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ से आप तमाम फंक्शनैलिटीज़ करते हैं, पोस्ट को ऐड करते हैं। बाकी मैं वर्डप्रेस के बारे में भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा डेफिनेटली, वो भी आपको मेरे या तो यूट्यूब चैनल से या फिर मेरी वेबसाइट नॉलेज आइडिया से एक्सेस होंगे। ठीक है, तो अब वर्डप्रेस अब इसको अपडेट करना है। मैं इसको अपडेट करने से पहले मैं इसको प्लगइन को, ये प्लगइन है किस्मेट, इसको मैं अब अपडेट कर देता हूँ। अब ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पर डैशबोर्ड पे आता हूँ वापस। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन सा एक्चुअली मेरा वर्जन जो 4.7.2 चल रहा है अब राइट नाउ, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। अब हमारे पास ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। हमारा ये जो पॉइंट है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ये कंप्लीट हो चुका है। वाई वर्डप्रेस इज़ बेस्ट फॉर एसईओ, इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब वर्डप्रेस क्यों बेस्ट है एसईओ के लिए, इसमें थोड़ा बहुत इसमें ओवरऑल गुफ्तगू होगी हमारी, जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूँगा। और लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, हम कोई पोस्ट ऐड कर लेते हैं। अब हमारा जितना भी फ्यूचर टास्क होगा हम इस वर्डप्रेस में हम करेंगे, हमारा जितना भी एसईओ टास्क होगा, काम होगा, हम सारा इसके अंदर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको और मुश्किलात का सामना ना हो और हम बखूबी इस पे काम करके उस काम को पाए तक मिल तक पहुंचा सकें। अब इसमें हमें जो देखना है वो ये है कि यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटीज़ है जो कि आपको दिखानी है मैंने। सबसे पहले जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं पोस्ट पे नहीं आते, कुछ वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो हमने करनी होती हैं। वो कॉन्फ़िगरेशंस इसको बहुत बेहतर बनाती हैं और वो भी एसईओ का हिस्सा है। सबसे पहले जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, सबसे पहले तो आपने इसका परमलिंक स्ट्रक्चर को सही करना है। परमलिंक स्ट्रक्चर का मतलब यूआरएल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस यूआरएल के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, जो फ्रंट एंड पे पोस्ट पे शो होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं knowledgeidea.com वेबसाइट खोल लेता हूँ और आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल बताता हूँ कि कौन से परमलिंक स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल में पहले डोमेन लग रही है, उसके बाद पूरे आर्टिकल का टाइटल लग रहा है एज इट इज़। ये आर्टिकल का टाइटल है और ये एज इट इज़ यूआरएल में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये यूआरएल में क्यों शो कर रहा है, और ये अब फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ है 3 मार्च 2017, और अगर मैं यहाँ एक स्लैश डाल के अगर यहाँ पर शो हो रहा हो 3 मार्च 3rd month ओके एंड 2017 एक्चुअली 4th डेट है तो हम उसको 4th ऐड करेंगे। तो अगर इस तरह का परमलिंक स्ट्रक्चर शो हो और यहाँ पर फिर स्लैश हो और फिर टाइटल हो तो ये आपको थोड़ा बहुत अगली लगेगा और गूगल में भी सही तरीके से प्रीव्यू नहीं होगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। थोड़ा बहुत आपको मैंने गाइड किया था कि डोमेन नेम कितना होना चाहिए। खैर डोमेन नेम का यहाँ पर सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल है परमलिंक स्ट्रक्चर का, जो आपकी यूआरएल का सारा स्ट्रक्चर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही शो होता है वर्डप्रेस के अंदर, और काफ़ी दूसरी साइडें होंगी जहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की नोयत होगी, index.php कुछ शो हो रहा होगा, कहीं पे .html शो हो रहा होता है। तो HTML ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए मेरे लिहाज से। तो बाकी इस तरह की अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसको नहीं चाहता, और बिल्कुल नॉलेज आइडिया का बिल्कुल इस टाइम जो फ्रेश जो लेआउट स्ट्रक्चर है बिल्कुल इस तरह एक परफेक्ट तरीके से चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस में थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है, जो कि मे बी 2 और 3 क्लिक्स के बाद डन हो जाता है। उसमें ये होता है कि आप सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन दिखती है परमलिंक्स। ठीक है, परमलिंक्स में अब आप आते हैं, तो अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि पोस्ट नेम आपको